We will start with a very quick recap of what we have learned in the last session. लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर एसएचएम स्टार्ट किया था. तो एंगुलर एसएचएम का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेंगे, देन वी विल मूव अहेड विद सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो आइडिया ये है कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था. इस रिजिड सपोर्ट से एक वायर मतलब स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड और इस वायर के दूसरे एंड पे था एक डिस्क. देन इफ यू रिमेंबर, जब आप इस डिस्क को रोटेट करते हो और रिलीज कर देते हो, इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करेक्ट? So when you release it, it performs rotational motion in clockwise and anti-clockwise direction. So in the displaced position, the torque acting, अभी torque क्यों? क्योंकि linear motion में restoring force होता है और rotational motion में restoring torque होता है. So restoring torque is directly proportional to angular displacement. Linear SHM में force is proportional to displacement, linear displacement. यहाँ पे torque is proportional to angular displacement with a negative sign. Negative sign indicates that torque and angular displacement are oppositely directed. Then you have torque equal to minus c theta, where c is called as twist constant या फिर torsional constant. तो c is टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मैंने माइनस साइन नहीं लिखा क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. तो ट्विस्ट कांस्टेंट और टॉर्शनल कांस्टेंट इज नथिंग बट टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और टॉर्क होता है आई अल्फा. तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा. तो अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय, बराबर सही है ना? पक्का पक्का? श्योर श्योर. व्हाट इज अल्फा? डी ओमेगा बाय डी टी, मतलब डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई थीटा इक्वल टू 0. या तो आई से मल्टीप्लाई कर लो, आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0. ये भी फॉर्म सही है, ये भी सही है. या तो सी वाई आई को ओमेगा स्क्वायर लिखो, वो फॉर्म भी सही है. तो ऑल दीज थ्री आर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. करेक्ट? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था. डिस्क को तुमने रोटेट किया, छोड़ दिया. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, एंड देन टॉर्क इज आई अल्फा. तो अल्फा इज माइनस सी थीटा बाय आई, अल्फा इज डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर. तो यहाँ से आपको 3 मिल गए डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एंगुलर एसएचएम. इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था, मतलब मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था एंड एज यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. इसमें अगर हमने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो इट विल कम टू रेस्ट इन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब बेसिकली ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ. देन इफ यू डिस्प्लेस दिस, अगर तुमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. तो डिस्प्लेस पोजीशन में इस पे एक टॉर्क एक्ट होता है. इन द डिस्प्लेस पोजीशन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट and that torque basically tries to bring this magnet back to its original position. मतलब वो restoring torque होता है. तो restoring torque होता है वो. तो you need to remember torque क्या होता है? torque याद है? म्यू बी साइन थीटा. लेकिन टॉर्क क्या है? आई अल्फा म्यू बी साइन थीटा. और अगर थीटा स्मॉल है तो आई अल्फा इक्वल टू म्यू बी थीटा, और माइनस साइन इंडिकेट दैट angular displacement and torque are oppositely directed. तो अल्फा आ गया म्यू बी बाय आई थीटा. डायमेंशनली दिस इज ओमेगा स्क्वायर.
तो तुमको ओमेगा मिल जाएगा यहाँ से। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? म्यू बी बाय आई। तो व्हाट इज ओमेगा? अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। ये था टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। इसके बाद हमने देखा था डैम्ड ऑसिलेशन। तो डैम्ड ऑसिलेशन में अगर आपको याद होगा, हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, उससे एक स्प्रिंग को टाई कर दिया, स्प्रिंग के नीचे एक मास लगा दिया, ब्लॉक लगा दिया एम, और ब्लॉक एम के नीचे हमने एक वेन लगाया है। वेन इज अ टी शेप रॉड। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेन है, टी शेप रॉड है। इस वेन को हम एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ब्लॉक परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। along with the block the vein also performs oscillatory motion, लेकिन vein is in a liquid, तो liquid will exert drag force। ड्रैग फोर्स होता है अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू स्प्रिंग, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। एक होता है ड्यू टू लिक्विड, दैट इज ड्रैग फोर्स, उसको बोलते हो डैम्पिंग फोर्स। तो अगर आपको याद होगा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है होता है -kx, और ये आया था -bv। तो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, -kx -bv। तो ए आ गया -k/m x -b/mv। तो ए इज नथिंग बट d2x/dt², ओके, प्लस k/m x प्लस b/mv, बट v इज नथिंग बट dx/dt इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्म आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन का। और अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मास ये हो जाएगा यहाँ से कैंसल। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू, x का फंक्शन that will satisfy this equation, it turns out to be x equal to a e raised to minus bt by 2m cos या sin जो भी लिखना होगा वो ओमेगा t प्लस सम फेज एंगल। तो यहाँ पे डैम्ड ऑसिलेशन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड सिर्फ ए नहीं है। पिछले केस में आप जब देखते थे अनडैम्ड मोशन में एम्पलीट्यूड वाज ओनली ए, यहाँ पे ए के साथ e रेज टू माइनस समथिंग है। ये जो e रेज टू माइनस bt by 2m है, इट टेल्स यू दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। गलती से तुमने प्लस लिख दिया तो इसका मतलब तुम उल्टा बता रहे हो। यू आर ट्राइंग टू से दैट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस विद टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है। माइनस है मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि ये स्लो मोशन है। जब मोशन स्लो डाउन, मोशन जब स्लो होता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। अनडैम्प्ड मोशन में ये था फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट। मोशन अगर स्लो होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे? 2 पाई बाय ओमेगा डैश। तो 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ k/m माइनस b/2m का स्क्वायर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। गुड। So now we will solve remaining questions of this chapter. Problem number 5.12. A bar magnet of mass 120 gram in the form of a rectangular parallelepiped has dimensions L 40 mm, B 10 mm, and H 80 mm. With the dimensions H vertical, the magnet performs angular oscillations in the plane of the magnetic field with a period of pi seconds.
If the magnetic moment is 3.4 ampere meter square, determine the influencing magnetic field. तो आपके पास एक बार मैग्नेट दिया है, बार मैग्नेट का मास आपको बताया है, तो यू हैव बीन गिवन व्हाट इज मास ऑफ बार मैग्नेट. तो यू हैव बीन गिवन व्हाट इज मास ऑफ बार मैग्नेट. कितना मास ऑफ बार मैग्नेट? 120 ग्राम, मतलब 120 × 10⁻³ किलोग्राम. इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड. मतलब ये जो बार मैग्नेट है, जैसे हमने यहाँ पे बार मैग्नेट ड्रॉ किया, देखते वक्त तुमको एक 2D स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो 3D स्ट्रक्चर है ना. एनी मैग्नेट इज अ बेसिकली इट इज अ 3D स्ट्रक्चर. आप जब देखते हो तो आप सिर्फ क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, मतलब सिर्फ सरफेस एरिया देख रहे हो. इट इज नॉट 2D, इट इज 3D. मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो जो बार मैग्नेट की बात कर रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है? दिस इज व्हाट यू सी, बिकॉज आप जहां से देख रहे हो आपको दिखेगा ऐसे, लेकिन रियलिटी में ये इट इज अ 3D स्ट्रक्चर. तो ऐसा होता है बार मैग्नेट. ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट है ये, यू नीड टू नो कि ये बार मैग्नेट है. फिर ये बार मैग्नेट की आपको डायमेंशन बता दिए, लेंथ बता दिया 40 mm, बी बता दिया 10 mm, और हाइट, वर्टिकल हाइट बता दिया 80 mm. तो हाइट 80 mm लेना है. हाइट दिस इज 80 mm. ओके, हाइट इज 80. फिर बोला क्या है? विथ डायमेंशन h वर्टिकल. वही तो बोला है ना, h वर्टिकल है, मतलब हाइट इज वर्टिकल. The magnet performs angular oscillations in the plane of the magnetic field. So with h vertical, it performs oscillation in the plane of magnetic field. With time period of 5 seconds, so time period is 5 seconds. If its magnetic moment is, मतलब mu is how much? 3.4 ampere meter square. ये एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों आया, ये आप चैप्टर नंबर 10 में सीखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट में. डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड. इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड. बी का वैल्यू पूछा है, तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड. बी करेक्ट. तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो फॉर्मूला ही बताना पड़ेगा आपको. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? ओके चलो ठीक है. तो टाइम पीरियड हमने अभी डिराइव किया था. टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अरे अभी तो लिखा ये आई बाय म्यू बी. आई बाय म्यू बी. चेक व्हाट इज द पैरामीटर दैट यू डोंट नो. आई. आई ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि तुमको भी रोटेशनल डायनामिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे. चलो बताता हूँ, लेकिन यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. देखो, हाइट वर्टिकल है, ये बोलने के पीछे एक रीजन था, बताता हूँ मैं. आई टेल यू व्हाई. तो हमारे पास जो मैग्नेट था, बार मैग्नेट था, वो पैरेललोपिपेड फॉर्म में है. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोपिपेड. तो समथिंग लाइक दिस. ओके, अब ये ऐसा बोलने के पीछे रीजन क्या है बताता हूँ वो भी. तो ऐसा मैग्नेट है. तो व्हाट इज दिस साइड? एक्स. टेल मी, जब ये रोटेट होगा, जब मैं इसको रोटेट करके छोड़ दूंगा, जस्ट अ मिनट. तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि रोटेशन जब हो रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, कहां से पास हो रहा है? सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ. लेंथ मतलब हाइट. इस केस में लेंथ मतलब हाइट, क्योंकि हाइट वर्टिकल बोला है उन्होंने. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज समथिंग लाइक दिस. तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड? ml square by 12. यहाँ पे mh square by 12. So you should remember that moment of inertia is mh square by 12. Moment of inertia of a rod about an axis passing through its center and perpendicular to the length
इसके साथ परपेंडिकुलर टू द हाइट इज दिस। हो गया, फॉर्मूला मिल गए। अभी सिर्फ आपको फाइंड करना है आई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर बाई 12। एम की वैल्यू 120 इंटू 10⁻³ एच की वैल्यू 80 mm, 80 mm, 80 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय 12, तो 1 एंड 10 इजी। 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 और ये 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 10⁻⁻2 का 10⁻², 10⁻4 और 10⁻4 बराबर ना। तो कितना आ गया, 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है ना वो। हाँ, तो डायमेंशनल इट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। देन उसके बाद ये आई की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय वी, राइट। तो ये है टी की वैल्यू पाई, ये है 2 पाई, ये है 64 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन न्यू की वैल्यू म्यू 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 3.4 इंटू बी। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 10⁻³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 3.4 बी। जस्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या 3.4 इज 1 हाँ, लेकिन क्या जरूरत है, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, तुमको बी चाहिए, तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, कर लो स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तुमको पता है। तो 256 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3.4 बी। तो बी इक्वल टू 256 अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁻6। पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा दो, तो 10⁻⁻1। What is 256 by 34? 7.256 by 34. 256 by 34. 256 by 34. 7.52. 7.52 और 10⁻⁻5 टेस्ला। टेस्ला में होता है ना। अगर आपको माइक्रो टेस्ला लिखना है तो 10⁻⁻6 को वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, विच विल बी 0.752। तो अभी लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। प्रोसेस तो करेक्ट है, बट आंसर आई हैव टू चेक। तो आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि पैरेललोपिपेड के लिए वो आपके थ्योरी में कवर नहीं होता है, लेकिन आपको एक टेबल दिया था, याद है, रोटेशनल मोशन में एक टेबल था। उसमें अगर आपको याद होगा तो इट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पैरेललोपिपेड। दैट इज नॉट कवर्ड इन द थ्योरी पार्ट, बट एक टेबल बना के दिया था, उसमें अलग अलग शेप, इवन कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो दैट इज वाई पैरेललोपिपेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चेंज होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन चेंज कर लेंगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तो एक काम करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। हाउ मच इज दिस इन मीटर? 4 into 10⁻⁻², 14 into 10⁻², तो 4 into 10⁻², 10 mm is 10⁻²। तो I equal to 120 into 10⁻³ L 4 square is 16, right? और ये 1 into 10⁻² है, 1 square is 1, 10⁻² दोनों में था, उसका स्क्वायर कितना आता है, कितना आएगा? 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 अपॉन 12, 1 and 10
तो 17 इंटू ये -7 और 1 10⁻⁻⁶ ज्यादा इजी हो गया हमारा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू मिल गई, ज्यादा इजी हो गया ना, इट इज इनफैक्ट इजियर। तो ये जो 64 था, इसकी जगह पे सिर्फ क्या लिखोगे, 17, और साथ में 10⁻⁻⁶ है ही। व्हाट इज 17 का स्क्वायर, रफली रफली स्पीकिंग कितना, 4। यहाँ पर 17/3.4 कर लो वो भी चलता है। तो 17/3.4, व्हाट इज 17/3.4, हाउ मच, हाउ मच, 17/3.4, 5, वेरी गुड, 5, 5 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 2 रूट ऑफ 5, और ये 10⁻³ और ये b। तो अभी स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 इक्वल टू 4 इंटू 5। इनफैक्ट आंसर हमारा आसान हो गया यहाँ से, अपॉन b। तो व्हाट इज b, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला, मतलब 20 माइक्रो टेस्ला। ओके, 20 माइक्रो टेस्ला, ये आंसर आना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.13। टू मैग्नेट्स विथ सेम डायमेंशंस एंड मास। तो हमारे पास दो मैग्नेट है जिनका डायमेंशन और मास दोनों ही सेम है, but of magnetic moments mu1 equal to 100 ampere meter square and mu2 equal to 50 ampere meter square are jointly suspended in the earth's magnetic field so as to perform angular oscillations in a horizontal plane। तो दो मैग्नेट को तुमने ज्वाइन कर दिया एंड दे आर बेसिकली परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन देयर लाइक पोल्स आर joined together, the period of their oscillation, मतलब angular oscillation is 5 seconds। Find the period of angular SHM when their unlike poles are joined together। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये लाइक पोल और अनलाइक पोल का क्या केस बनता है वो देख लो। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? यस, P इंटू 2L, है ना, Q इंटू 2L। डायरेक्शन क्या था? P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। इसी का जो मैग्नेटिक एनालॉग है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप म्यू बार से डिनोट करते हो, और वही दिया है तुमको मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज कोल्ड स्ट्रेंथ इनटू 2L। व्हाट इज द डायरेक्शन? साउथ टू नॉर्थ। ओके, वेरी गुड, साउथ टू नॉर्थ, रिमेंबर। अब अगर मैं दो मैग्नेट लेता हूं, दिस इज वन मैग्नेट एंड दिस इज अनदर मैग्नेट, और अगर मैंने उसके पोल्स को, लाइक पोल्स को एक साथ रखा है, मतलब यहाँ पे मैंने साउथ रखा है और यहाँ पे नॉर्थ है, तो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ ऑफ फर्स्ट मैग्नेट, सिमिलरली दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ ऑफ सेकंड मैग्नेट। तो दोनों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट होगा mu1 प्लस mu2, करेक्ट। और अगर एक का मैंने उल्टा कर दिया, विद देयर अनलाइक पोल्स टुगेदर, अनलाइक पोल्स टुगेदर मतलब एक का साउथ दूसरे का नॉर्थ, तो क्या होगा? नेट विल बी माइनस। तो फिर पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो गिवन पैरामीटर में व्हाट दे हैव टोल्ड यू इज mu1 की वैल्यू कितनी, mu1 की वैल्यू 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu2? 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। केस 1 में टाइम पीरियड कितना था? 5 सेकेंड। ओके, और केस 1 में नेट क्या आएगा, क्या आएगा? mu1 प्लस mu2। ओके, दैट इज हाउ मच, हाउ मच, 150 एम्पियर मीटर स्क्वायर। केस 2 में नेट क्या आएगा?
क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 मतलब कितना, 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्या बोला है, टाइम पीरियड व्हेन देयर अनलाइक पोल्स आर जॉइंड टुगेदर, मतलब टाइम पीरियड इन द सेकंड केस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय यूवी। दोनों ही केसेस में दो मैग्नेट्स थे ज्वाइन टुगेदर एंड दे आर रोटेटिंग, दोनों केसेस में। तो सिर्फ एक केस में अनलाइक पोल्स आर टुगेदर और एक केस में लाइक पोल्स आर टुगेदर। विल इट चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एनी वे, नो। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो तुमने चेंज किया ही नहीं है, मतलब आई और बी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। तो T2 by T1 it should be equal to under root of mu net 1 upon mu net 2. So done. Oh yeah, done. So you will have T2 by T1 equal to, what is mu net 1? 150. How about this 50? मतलब 3. So root 3 times of T1. What is T1? 5. और रूट 3 is 1.732 into 5. 1.7 into 5 तो पता ही होगा, 8.5 अप्रोक्सीमेटली, 8.5। देखते हैं अभी क्या दिया है आंसर, दिया है क्या, सॉल्व एग्जाम्पल है ना, तो वो टेक्स्ट बुक में चेक करना पड़ता है मेरे को। आई हैव टू चेक। 8.66 तो बराबर है 8.66 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 20, 21, 22, 23 ये बाकी थे। So now I'll solve these questions. Two parallel SHMs represented by x1 equal to 5 sine 4 pi t plus pi by 3 and x2 equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4। तो ये दो पैरेलल एसएचएम्स है। अगर कोई याद होगा पैरेलल एसएचएम मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम, हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम आर सुपरपोज्ड। सुपरपोज मतलब दोनों को सिंगल ट्रीट करना on a particle. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM. Amplitude मतलब resultant amplitude, epoch मतलब phase। तो याद आ रहा है कि आपको हमारे पास पहले, if you remember, you have x1 equal to a1 sine of omega t plus phi 1, x2 equal to a2 sine omega t plus phi 2। इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया था x1 प्लस x2, और ये जो रिजल्टेंट आया था r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये जो r था वो था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2, और जो डेल्टा था tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 upon a1 cos phi1 plus a2 cos phi2। तो ये सबसे पहले तो याद होना चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो अभी हमारे पास गिवन में x1 और x2 ये दिया हुआ है। x1 इज 5 sin 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और ये 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो यहां से तुमको मिल जाएगा a1 5, a2 3 बराबर phi1 पाई बाई 3 phi2 पाई बाई 4 बराबर। ओके, क्या पूछा क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इपोक। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब आर और रिजल्टेंट इपोक मतलब डेल्टा।
और फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2, then delta equal to tan inverse of a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 upon a1 cos phi1 plus a2 cos of phi2, करेक्ट। उसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ओनली सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड डन। तो पहले केस में है व्हाट इज phi1 माइनस phi2, कितना है, कितना है, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, 60 में से 45 गए 15, व्हाट इज 15, पाई बाई 12। ओके, तो यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम, हाउ मच इज कॉस ऑफ पाई बाई 12, कितना होगा कॉस ऑफ पाई बाई 12। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, डिग्रीज में 15, इसका लेंगे कॉस 0.9659, बराबर ना, और इस कॉस 1, 15 डिग्री छोटा एंगल है तो 1 के पास में आएगा 0.9659, ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ माइनस phi2। उसके बाद आर इक्वल टू a1 स्क्वायर, व्हाट इज a1 5, और ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग आंसर भी सेंटीमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखोगे 5 स्क्वायर, हाँ इपोक, इपोक तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखो, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 0.9659, थोड़ा सा जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा थोड़ा सा, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34, और ये 30 इंटू, एक काम करो 10 इंटू 0.9659 मतलब 9.6 इंटू 3, 9 3 27, 0.6 इंटू 28.8 के आसपास आता है। चलो हमारे पास तो एडवांटेज है, यहाँ पे कैलकुलेटर है ही तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 30, 28.97, उसमें कितना ऐड करोगे, 34 था ना, उसमें ऐड करोगे 34, 62.97, मतलब 8 के आसपास आंसर होगा। कितना दिया हुआ आंसर, हाँ 7.96, सही है, करेक्ट है, 96 जो भी है वो, whatever it is, ओके, 8 के आसपास आना चाहिए, दैट इज फाइन, करेक्ट। तो यू विल चेक बाय योरसेल्फ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, बट डू नॉट रिलाई ऑन माय नंबर्स हियर। तो डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 5, 5 है ना, साइन phi1 की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3 प्लस a2 3 साइन ऑफ अपॉन 5 cos पाई बाई 3 प्लस 3 cos पाई बाई 4, तो डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाई 3 cos ऑफ 60 मतलब √3/2, मतलब 1/√2, ये 1/√2 होता है ना, यस, और cos भी वही होता है, cos भी वही होता है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, y/, बस इसको सॉल्व कर लो, बस बहुत सिंपल है, सब कुछ सिंपल है ना। √3/2 कितना होता है, 0.86, तो डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू 0.8606 में लिखूंगा नहीं,
1 by root 2 is 0.7071. I will just write down 0.7 upon 5 by 2 is 2.5. 2.5 plus how much is this? Why 3 into 0.7. So what is 86 5s are? What is 0.86 into 10? What is 0.86 into 10? 8.6. उसका आधा कितना होता है? 4.3. और ये कितना है? 2.1. 2.1 है कि नहीं? Yes. कितना हो गया? कितना? 6.4 अपॉन 64 by 46. सिंपल नंबर है बहुत. 1.39. What is tan of 45? What is tan of 60? मतलब 1.732. तो आपका आंसर 45 और 60 के बीच में आएगा. क्या दिया हुआ है? 54 डिग्रीज 23 मिनट्स. ओके, तो 54 डिग्रीज एंड हाउ मेनी मिनट्स? 23 मिनट्स. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे. 20 सेंटीमीटर वाइड. वाइड विथ. वाइड मतलब डायमीटर होता है. 20 सेंटीमीटर वाइड सर्कुलर डिस्क of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim मतलब periphery. By holding the rim of the disc, the string is twisted. आज ही रिवाइज करवाया था. Twisted to angle 60 degree and released. Torsional oscillations. It now performs angular oscillations of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under undamped condition. Take pi cube as 31. तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर वाइड. मतलब आई अंडरस्टैंड बाय दिस दैट इज द डायामीटर ऑफ द डिस्क. तो देखना पड़ेगा. मेरे को तो वही लग रहा है. गलती हुई आंसर नहीं है तो देख लेंगे. तो रेडियस आपको मिल जाएगा. अरे क्यों चाहिए पता है आपको? क्यों चाहिए? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है. उसमें तुमको रेडियस लगता है. तो ये 100% डायामीटर होगा. तो रेडियस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर होगा 10⁻⁻1 मीटर. चलो ये आ गया. मास भी दे दिया है. वेरी गुड. कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम. मतलब बेसिकली 0.2 किलोग्राम. 200 × 10⁻³ और जो हमने देखा था टॉर्सनल ऑसिलेशन. हाउ इज वायर कनेक्टेड टू द डिस्क? सेंट्रली. इसका मतलब द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, which means that the moment of inertia to be taken to be mr²/2. डिस्क है mr²/2 होता है. वेरी गुड. तो हम लोग इधर कैलकुलेट कर ही लेते हैं बेटा. 0.2 r² 10⁻² अपॉन 2. ये 10 था और ये 1 था. 10⁻³ 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर. चलो ये भी हो गया. एंगल दिया हुआ है 60. टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 सेकेंड. रिस्टोरिंग टॉर्क आपको पूछा है मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क और पाई क्यूब की वैल्यू बोली हुई है 31. मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क. You are supposed to find out what is maximum restoring torque. How do you find out torque? कैसे करोगे? मैक्सिमम टॉर्क मतलब टॉर्क बस. नहीं तो वो सोचना मत मैक्सिमम टॉर्क का एंगल कितना. एंगल जितना दिया वो यूज करना पड़ेगा. क्या करोगे? यस. ये मैक्सिमम टॉर्क मतलब 60 डिग्री पे कितना टॉर्क. नहीं तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए एंगल चेंज मत कर देना. तो हाउ डू यू फाइंड आउट टॉर्क? हाउ डू यू फाइंड आउट टॉर्क? You were saying something.
व्हाट वाज टॉर्क? टॉर्क इज proportional to टॉर्क इज proportional to माइनस थीटा। तो थोड़ा सा सोच लो फिर। माइनस थीटा। आगे, आगे क्या? माइनस सी थीटा। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा क्योंकि मेरे को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। थीटा तो चलो पाई बाय 3 है, वैसे बाय द वे वो तुम स्मॉल एंगल के लिए लेते हो, जस्ट टू टेल यू, लेकिन यहाँ चलेगा। आगे यहाँ क्यों चलेगा पता है ना? नहीं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉट म्यू बी साइन थीटा वाला थीटा। वो म्यू बी साइन थीटा वाला थीटा कहाँ देखा था तुमने? मैग्नेट, ये मैग्नेट है क्या? नहीं। हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे जनरल एक्सप्रेशन तो चलेगा। तो अभी क्या करोगे? तुमको क्या चाहिए? टॉर्क तुमको क्या दिया है? थीटा तो क्या नहीं पता है? सी। तो सी कैसे फाइंड करोगे? अरे आज ही रिवाइज करवाया मैंने। मैंने क्यों रिवाइज करवाया था? इसके लिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने थे। कैसे करोगे सी फाइंड? सी कैसे फाइंड करोगे? हाँ, आई अल्फा बाय थीटा। ओके, तो सी, तो यू आर सेइंग कि सी इज आई अल्फा बाय थीटा। चलो देखते हैं। आई अल्फा बाय थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वल टू आई अल्फा बन गया। हाउ डू यू फाइंड आउट सी? बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्या और दिया है जरा देखो, क्या दिया है? ये तो हमने आई के लिए यूज कर लिया। थीटा तो वहां लगने वाला है। ओ, टाइम पीरियड। अच्छा, व्हाट वाज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा। चलो ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा। व्हाट वाज ओमेगा? व्हाट वाज ओमेगा? सी बाय आई, है ना? रूट ऑफ सी बाय आई था कि नहीं? नहीं। चलो लीनियर मोशन में क्या था? के बाय एम। के मतलब सी, आई मतलब एम, तो बराबर है। बराबर है। गुड। यहां से तुमको क्या मिलने वाला है पता है? सी। चलो ठीक, अभी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आई विल यूज दिस टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ सी बाय आई। व्हाट इज टी गिवन टू यू? टी 1, 2 पाई अंडर रूट ऑफ सी बाय आई, रूट ऑफ सी बाय आई इक्वल टू 2 पाई, मतलब स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर। तो सी इक्वल टू कितना? सी कितना है? 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर आई। तो सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और आई कितना आया? 10⁻⁻³ मैं अगर चाहूं तो मैं यहीं पे पाई स्क्वायर को 10 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। तो 10 और 10⁻², मतलब -3, मतलब 10⁻², होगा ना? 10⁻²। यूनिट्स, यूनिट्स। नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर रेडियन। सी इज टॉर्क बाय थीटा। बाकी के लोग आराम कर रहे हैं तो आराम मत करो। टाइम पीरियड यूज किया, सी फाइंड करने के लिए सी मिल गया। हमको क्या चाहिए था? ये चाहिए था। सही है ना? अभी देखो, उन्होंने पाई क्यूब की वैल्यू क्यों दी होगी, उसके पीछे लॉजिक था। ऐसा है कि तुम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो, सपोज नहीं कर रहे हो, तो तुम सी की जगह पे क्या लिखने वाले हो? 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻³ एंगल कितना था? कितना था? 60 डिग्री, मतलब कितना होता है? पाई बाय 3। पाई स्क्वायर और पाई, पाई क्यूब, तो 4 पाई क्यूब
10⁻³ पाई क्यूब कितना बोला है 31, तो 4 × 31 × 10⁻³ रफली रफली स्पीकिंग कितना आएगा आंसर 4 × 10⁻²। देखो क्या दिया है आंसर 0.04। ठीक है वॉट एवर इट इज हो गया न्यूटन मीटर टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर मिनट। एक मिनट में मैग्नेट कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा ऐसा पूछा है बाय अ मैग्नेट इन if a magnet is vibrating in the plane of uniform magnetic field of 1.6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला ही होता है। तो हमको पूछा है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट बताओ मैग्नेट के जो वाइब्रेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली बता के रखा है 3 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो करेक्शन है एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कितनी है 1.6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर मुझे टेस्ला त्यानंतर क्या बोला यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर देन म्यू इज 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट मैं कैपिटल एन बोल रहा हूँ दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट। तो पहले तुम पर सेकंड तो फाइंड कर लो बाद में पर मिनट फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा एन क्या होगा 60 टाइम्स ऑफ स्मॉल एन। पहले फाइंड करो फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इनटू 60 क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इनटू 60 मतलब इन 1 मिनट एंड यू नो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड and you also know time period is 2 pi root of I by mu b ऐसे था ना root of I by mu b था ना तो I by mu b सही है ना बराबर है नहीं है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है आई न्यूमरेटर में खाना हाँ तो ये बराबर है फिर तो why you are saying it is wrong तो n क्या आ गया 60/2 y what is mu value 3 what is b value 1.6 into 10⁻⁵ what is I value 3 into 10⁻⁻�6 ये जो 1.6 है इसका अगर मैं पॉइंट हटा दूं और ये क्या हो जाएगा -6 सही है कैंसल 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 सही है ना व्हाट इज द रूट ऑफ 16 कितना 4 बराबर हो गया सॉल्व हो गया 1 and 2 था how much is this 120/pi you know 1/pi is 0.318 so 20 into 3.18 sorry 12 into 3.18 what is 12 into 3.18 ये जीरो हटा देंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 12 into 3.18 to 3.2 मान लो what is 12 into 3.2 अरे 12 into 3.18 मैंने आपको रफली 3.2 बोला था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 38 के आसपास तो व्हाट इज 38.16
is the number of oscillations performed in 1 minute, that is 60 seconds. हो गया, खत्म, done. So that is the end of this chapter. एक क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो वो अभी होमवर्क है.